सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बेहतर होंगे और घर में रह के अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई बाधित न हो इसलिए आपके हिंदी के शिक्षक उमाशंकर पाठक आज आपके सामने हिंदी व्याकरण से मुहावरे पाठ लेकर आया हूं। बच्चों, मुहावरा अर्थात रोचक बातें, वह वाक्यांश जो आकर्षक हो, आपका ध्यान खींच ले, आपको रोचक लगे और अपनी बातें भी स्पष्ट कर दे, उसे ही मुहावरा कहते हैं। बच्चों, आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज या पढ़े लिखे स्वजन अपनी बातों को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का ही तो प्रयोग करते आ रहे हैं। इसी प्रयास में आज मैं भी आपके सामने मुहावरा पाठ लेकर आया हूं। उम्मीद है आप बेहतर ढंग से इसे समझोगे, क्योंकि जब तक आप मुहावरे का ज्ञान नहीं रखते हो, अपनी बातों को आकर्षक और बेहतर ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हो। कभी कभी आपने देखा होगा, आप जब शरारत करते हो घर में तो आपके माता पिता कहते हैं, अरे तू तो अक्ल का दुश्मन है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह अक्ल का दुश्मन होता क्या है भाई। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख, इतनी समझ भी नहीं है कि तुम्हें घर में क्या करना चाहिए, इसलिए माँ बाप कह देते हैं। तो बच्चों, है ना अनोखा, आप भी इसे जानकर हर्षोल्लासित होंगे और सीखेंगे कि मुहावरा है क्या। बच्चों, ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आज इस मुहावरे पाठ को बेहतर ढंग से समझो। सबसे पहले मैंने पाठ का नाम लिखा है मुहावरे। अब मुहावरा का परिभाषा, जो वाक्यांश या वह वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ यानी साधारण अर्थ का प्रयोग मुहावरे में नहीं होता है, विशेष अर्थ का प्रयोग होता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। एक बार और बच्चों ध्यान दो, जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कान भरना, कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। जैसे आपका कोई मित्र आपके माँ बाप से शिकायत करता है, आपकी चुगली करता है, आपको डांट सुनवाना चाहता है, उसे ही कहते हैं कान भरना। बच्चों, हमेशा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करने के बाद उसका वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। आपकी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करें। अब बच्चों, यहाँ एक मुहावरा है कान भरना, जिसका अर्थ है चुगली करना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करोगे तो सुनो, मैं बताता हूं। बड़ा ही सरल है। जैसे इसके अर्थ से वाक्य नहीं बनाते हैं, जब भी वाक्य बनाते हैं इसके मुहावरे से बनाते हैं। जैसे कान भरना अर्थात आपके मित्र रोहन ने आपकी मां से आपके बारे में कान भर दिया, यानी आपके बारे में चुगली कर दिया। ठीक उसी तरह दूसरा मुहावरा है आंख मारना, यानी इशारा करना। जैसे आप अपनी पढ़ाई में लगे हो, घर में किसी कार्य को कर रहे हो, उसी समय आपका मित्र आपको खेलने के लिए बुलाना चाहता है, यानी वो आंख मारकर बुलाता है, यानी इशारा करता है। तो बच्चों, आंख मारना का अर्थ होता है इशारा करना, संकेत द्वारा आपको बुलाना। तीसरा मुहावरा है अक्ल का अंधा। जैसा मैंने आरंभ में ही बताया था, अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। आप कोई काम अगर ढंग से नहीं करते हो तो आपके माता पिता कह देते, अरे ये तो अक्ल का अंधा है, यानी मूर्ख है, इससे ये काम होने वाला नहीं है। बच्चों, इसी तरह और कई मुहावरे का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे अंधे की लाठी। अंधे की लाठी आपने देखा होगा, सफेद छड़ी लेकर अंधे लोग चलते हैं, यानी एकमात्र सहारा। यानी श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, यानी एकमात्र सहारा थे। ठीक उसी तरह से आंख उठाकर न देखना, यानी ध्यान न देना। आंख उठाकर न देखना, कब से कोई पुकार रहा है लेकिन वह तो आंख उठाकर भी नहीं देख रहा है, यानी तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस तरह अनेक मुहावरों के अर्थ जानकर वाक्य प्रयोग करके हम मुहावरे का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और अपने समाज में, अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे और प्रशंसा सुनकर तो हर कोई फूले न समाता है। तो बच्चों, फूले न समाना, मैंने अंत में ये मुहावरा ही बता दिया। अब आप बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस अर्थ को ढूंढ कर रखेंगे
और इस गृह कार्य को भी पूरा करेंगे, याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।